जय हिंद साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र, अपने समस्त परिवार के साथ इस सर्दी भरे मौसम में। मित्र, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं। यदि आप साधारण व्यक्ति हैं तो यह सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। इसमें मैं जो वर्तमान समय में अपने प्रयागराज में महाकुंभ का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। मेरा मतलब यह है कि इसमें इसका इतिहास से लेकर के कि महाकुंभ मेला कब से शुरू हुआ, क्या योगदान है, कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, कहाँ भारत में किन किन स्थानों पर लगता है और इन जिन जिन स्थानों पर लगता है उसके पीछे लगने का कारण क्या है, के साथ साथ आपको वर्तमान समय में जो करंट अफेयर है, आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो सेशन आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है मित्र। तो मेरी गुजारिश है कि आप सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, आपको बहुत इस नॉलेज इससे मिलने के लिए जा रही है। बस रिक्वेस्ट एक बात के लिए करूंगा कि यदि आप मेरे सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके। बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर। देखिएगा, सबसे पहले महाकुंभ 2025 में होने के लिए जा रहा है, मतलब शुरू हो गया है प्रयागराज में, और इसका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है मित्र। अब इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताता हूं। पूछा इसमें यह गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है मित्र। पूछा इसमें यह गया है कि जो महाकुंभ मेला है, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर लगता है, क्या 3 स्थानों पर लगता है, 4 स्थानों पर लगता है, या 5 स्थानों पर लगता है, या 7 स्थानों पर लगता है। कोई भाई बता सकता है कि महाकुंभ मेला है वह भारत के कितने स्थान पर लगता है। तो ध्यान रखिएगा, यह 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थान पर? 4 स्थानों पर लगता है। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं आपको बताऊंगा, चिंता न करें, ठीक है। यह भी बताऊंगा कि ये 4 स्थान है वो किस नदी के किनारे पर है, क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन, अर्ध कुंभ हुआ या कुंभ हुआ, इन मेलों का आयोजन मित्र नदियों के किनारे किया जाता है, और नदियों का मित्र इसमें बहुत बड़ा रोल है। बताना चाहता हूं, जो कुंभ मेला है मित्र, सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान हुआ यूं कि समुद्र मंथन के दौरान उस समय समुद्र में से अनेक तत्व निकले, अनेक खनिजों का उसमें से निर्माण निकले हुए थे, और उसी में से एक घड़ा, एक कलश भर के अमृत निकला मित्र। उस अमृत को लेकर के देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत का कलश निकला हुआ था उसको लेकर के क्या हो गया कि यह हो गया कि देवताओं और असुरों में जो राक्षस थे उनमें युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। इस बीच में इंद्र के जो पुत्र थे, जो इंद्र के पुत्र हुआ करते थे, जयंत, नाम आप लोग याद रखना, जयंत नाम था उनका, ठीक है। जयंत उस घड़े को लेकर के, जो अमृत का घड़ा था, जो अमृत का कलश था, उसको लेकर के भाग आए कि तुम लोग लड़ते रहिए, देवता और राक्षस लड़ते रहिए। जयंत जो आपके इंद्र के पुत्र थे वो उसको लेकर के भाग आए, और जब वो भाग रहे थे तो उसमें से 4 बूंदें हैं, अमृत जो घड़ा था उसकी अमृत की जो 4 बूंदें हैं वो भारत में 4 स्थानों पर गिरी। कितने स्थान पर? 4 स्थानों पर गिर गई वो। और इन्हीं 4 स्थानों पर वर्तमान समय में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है मित्र। किसका? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। शॉर्ट तरीके से मैंने स्टोरी बताने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र वो आपका बी सही है। अब ध्यान दीजिए, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कहां कहां होता है। भारत में कुंभ मेले का आयोजन मित्र वो कहां कहां होता है, तो प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार, 4 स्थानों पर होता है। कहां कहां? प्रयागराज में भी होता है, नासिक में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, और हरिद्वार में होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ई सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था
पहली पॉइंट ये था कि कितने स्थान पर होता है, 4 स्थान पर होता है। प्रयागराज, जिसे वर्तमान समय प्रयागराज कहते हैं, पहले इलाहाबाद कहा जाता था। और ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर होता है। नासिक है, नासिक छिप्रा, नासिक है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और उज्जैन है ये छिप्रा नदी पर, और हरिद्वार है वो गंगा नदी पर। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें आपको आगे देखने के लिए मिल जाएंगी बच्चों। अब ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कुंभ मेला, कुंभ मेला इसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं बच्चों, इसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। मतलब जैसे इस बात को समझिएगा, जैसे वर्तमान समय में प्रयागराज में लगाया हुआ है, प्रयागराज में यह मेला लगा हुआ है, ठीक है, और यह पता है 12 वर्ष बाद लगता है। अर्थात पुनः 12 वर्ष बाद, पुनः 12 वर्ष बाद फिर ये प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 में कहां हो रहा है? प्रयागराज में। और 2027 में कहां होगा? 2027 में कहां पर होगा? तो बताइए, नासिक में होगा। अर्थात 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पुनः फिर नासिक में होगा। मतलब प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर इस मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इस समय 12 आपका ये यहां पर हो रहा है प्रयागराज में, आने वाले 12वें वर्ष में फिर ये प्रयागराज में होगा। अर्थात प्रत्येक स्थान पर ये 12 वर्ष में लगता है बच्चों। ये तो बात आपको क्लियर हो चुकी। अर्धकुंभ, अर्धकुंभ 6 साल पे होता है, ठीक है। और अर्धकुंभ की बात आप लोग याद रखना, जो अर्धकुंभ है मित्र, ये केवल 2 स्थान पे लगता है, एक तो हरिद्वार और प्रयागराज। हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है केवल अर्धकुंभ। नासिक और जो दूसरा स्थान है उस स्थान पे नहीं लगता है, ठीक है, उज्जैन में, ठीक है। बट ये जो अर्धकुंभ है ये केवल 2 स्थान पे लगता है। पूछा जा सकता है, कहीं आप 4 मन लगा देना, गलत हो जाएगा। महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 वर्ष के में एक बार प्रयागराज में लगता है। अति महत्वपूर्ण बात है, जो महाकुंभ मेला है, मतलब जब एक स्थान पर प्रयागराज में, एक स्थान पर प्रयागराज में 12 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं, 12 जो कुंभ होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो जो 12 कुंभ पूर्ण हो जाएंगे तो 144 वर्ष में, कितने? 144 वर्ष में कौन सा? महाकुंभ का, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। किसका मित्र? महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और इस बार 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लगभग 144 वर्ष बाद। 144वें वर्ष आपके महाकुंभ का ही आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में। और महाकुंभ मित्र बताना चाहता हूं केवल एक ही स्थान पर लगता है। देखिए, कुंभ लगता है वो 4 स्थान पर लगता है, लेकिन अर्धकुंभ 2 स्थान पर लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। लेकिन जो महाकुंभ होता है वो केवल एक स्थान पर लगता है। इन बातों को समझिए, महाकुंभ को, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ, इन तीनों को आप लोग याद रखना। महाकुंभ केवल एक स्थान पर लगता है, अर्धकुंभ 2 स्थान पर लगता है, और कुंभ है वो 4 स्थान पर लगता है, ठीक है। देखो एक बात और, माघ कुंभ प्रयागराज में जनवरी और फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। पूछा गया उज्जैन कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? उज्जैन है वो कुंभ मेला है वो कौन सी नदी पे लगता है? क्या कावेरी नदी पे लगता है, ताप्ती पे लगता है, क्षिप्रा पे लगता है, या नर्मदा पे लगता है? तो आप लोग याद रखना, ये क्षिप्रा नदी पे लगता है। अच्छा, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो बता सकते हैं चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की, सॉरी, यमुना की सहायक नदी है बच्चों। किसकी? यमुना की सहायक नदी है, इस बात को भी ध्यान रखना। लेकिन उज्जैन है, उज्जैन का जो कुंभ मेला है वो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, आप लोग याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलिएगा। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 शहरों में किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन, क्षिप्रा मतलब महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर, यही बच्चों किस, कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और प्रयागराज त्रिवेणी संगम, मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों के तट पर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में
3 सालों के अंतराल पर 4 स्थानों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, 6 वर्ष में अर्धकुंभ का, जो कहां पर, प्रयागराज और हरिद्वार में इसका आयोजन किया जाता है। ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। मित्र, एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आस्था के प्रतीक में आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सपोर्ट करिए, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं। आगे चलिएगा। अगला है कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः कितने कितने वर्ष के अंतराल पर लगते हैं। कुंभ मेला है और अर्धकुंभ मेला है, वो कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो कुंभ मेला मित्र आपको पता ही है 12 वर्ष में लगता है, और अर्धकुंभ है वो 6ठे वर्ष पर लगता है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। कुंभ मेला 4 स्थानों पर और जो अर्धकुंभ है वो 2 स्थान पर लगता है, प्रयागराज प्लस हरिद्वार, ये 2 स्थानों पर लगता है बच्चों। ठीक है, पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे और चलिए। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को इस बार आप लोग अपने एग्जामिनेशन की दृष्टि से 100% इंपोर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि इस वर्ष इस कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे कब शामिल किया गया था कुंभ के मेले को। तो ध्यान रखना 2017 में शामिल किया गया था। कब मेरे भाई, 2017 में शामिल किया गया था। आप लोग विशेष तौर से इस बातों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, पूछा यह गया है भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो अर्धकुंभ का मेला है मित्र, इसका जो आयोजन है 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, चिंता न करें, अभी तो शुरुआत है। आगे ध्यान दीजिए, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो सभी को पता है कि 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है भाई। आगे चलिएगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ कहां लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग याद रखना, जब गुरु कुंभ राशि प्रवेश होता है और सूर्य आपका मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस समय प्रयागराज में, कहां पर, प्रयागराज में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आप लोग याद रखना भाई। आगे चलिए। अगला, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहां किया जाएगा। बता सकते हैं आप लोग, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन इस स्थान पर किया जाएगा। क्या सूर्य या चंद्रमा या राशि या पृथ्वी। तो राशियों के आधार पर, किसके, राशियों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा भाई। आगे ध्यान दीजिए, कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है। तो हमेशा ये लगता है, और ये जनवरी फरवरी में लगता है बच्चों। कब, जनवरी फरवरी में लगता है, आप लोग याद रखना। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत कब से हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, ये एनटीपीसी रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत कब से हुई है, और क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका जो आयोजन है 13वें क्वेश्चन का, तो आप लोग बता दीजिए कि ये 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में शुरू किया गया था। आप लोग याद रखना, जो महाकुंभ मेले का आयोजन है जो लगभग 144 वर्षों के अंतराल पर लग रहा है प्रयागराज में, तो ये 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था बच्चों प्रयागराज में। आगे जरा ध्यान दीजिए, महाकुंभ मेला 2025 की समापन तिथि क्या है। तो समापन तिथि है मेरे भाई, आप लोग बताइए कि 26 फरवरी 2025 है। 13 जनवरी को शुरू हो जाएगा, 13 जनवरी को शुरू हो चुका है और 26 फरवरी को बच्चों क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये दोनों डेटा आपके एग्जाम में पूछी गई है भाई। आगे चलिएगा। अगला है, प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होते हैं। प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होते हैं। तो बताइएगा 6 होते हैं। कितने, 6 शाही स्नान किए जाते हैं प्रयागराज, और अलग अलग तिथियों में किए जाते हैं, ऐसे नहीं, अलग अलग तिथियों में इनका आयोजन किया जाता है। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। महाकुंभ मेले का पहला जो शाही स्नान होगा, जो 6 शाही स्नान होते हैं, उसमें से पहला कब होगा। तो बच्चों जब ये शुरू हुआ था 13 जनवरी को, कब, 13 जनवरी को जो शुरू हुआ था उसी दिन पहला शाही स्नान हुआ था। ठीक है। अगला,
ये 6 शाही स्नान इस तरीके से। पहला शाही स्नान मैंने जस्ट आपको बताया था 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को, ठीक है। दूसरा शाही स्नान है वो 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति को, ठीक है, जिस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तीसरा जो शाही स्नान है मित्र वो 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन। और जो चौथा शाही स्नान है वो 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन। और पांचवा जो शाही स्नान है वो 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन। और छठा शाही स्नान है वो 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पर्व पर बच्चों, ठीक है। तो मैंने 6 आपको ये शाही स्नान आपको बताने का प्रयास किया। कब कब इनका आयोजन किया जाएगा वो आपके सामने स्पष्ट है बच्चों। आगे चलिए मित्र, अगला है प्रयागराज महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है। मतलब जो महाकुंभ जो मेला लगता है उसका संबंध किस पुराण में ऐसी घटना से है। क्या रामायण से है या समुद्र मंथन से या महाभारत से है या वंश वृद्धि से है। तो इसके बारे में बता चुका हूं मैं कि समुद्र मंथन, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का जो कलश निकला था उसे जयंत लेकर के भाग गए थे, ठीक है, और देवता और असुरों में इसको लेकर के युद्ध हुआ था। अगला है महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है। जो प्रयागराज में कौन सा मेले को लेकर के प्रमुख ढांचा बनाया गया है। क्या अस्थायी नगर बनाया गया है या स्थायी मंदिर बनाया गया है या औद्योगिक पार्क बनाया गया है या खेल स्टेडियम बनाया गया है। तो आपको बताना चाहता हूं कि मेले में जो आपका प्रयागराज है, प्रयागराज में अगर देखा जाए तो 4 तहसीलें और लगभग 67 गांव को लेकर के एक नया जिला बनाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आपके यूपी में 75 जिले हैं, ये 75 जिले हैं वर्तमान समय में, लेकिन इस जिले को इसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन ये जिला कैसा है, अस्थायी जिला है। कैसा है, अस्थायी जिला है बच्चों, आप लोग याद रखना। इस तरह 76 जिले हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुंभ खत्म होगा ना तैसे इस जिले को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें 4 तहसील और लगभग 67 गांव इसमें शामिल किए गए। तो इसका मतलब आंसर बच्चों ये वाला है, ए वाले अस्थायी नगर बसाया गया है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन है। जो महाकुंभ मेला 2025 का जो प्रयागराज में लग रहा है इसका मुख्य आयोजक कौन है। क्या भारत सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है या प्रयागराज नगर निगम है या विश्व हिंदी परिषद है। तो आप लोग याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार है, कहीं आप गलत मत कर देना, ठीक है बच्चों। इसलिए हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला, कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप हर पहलू के बारे में जानेंगे। तो इसका गढ़ा या कलश से होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, घड़ा या कलश बच्चों, ठीक है। आप लोग याद रख, कहीं नदियां मत लगा देना, नदियां गलत हो जाएगा, मेला भी गलत हो जाएगा और स्नान भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन के लिए आपको ये सारी चीज दी जाएंगी। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा या कलश होता है मित्र। अगला, ऐसा कौन सा मेला है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, सैटेलाइट से भी देखा सकता है, बताइए। इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो ये अपना कुंभ का मेला बच्चों। अभी तक दुनिया का कोई भी ऐसा मेला नहीं है जो सैटेलाइट से अंतरिक्ष से देखा जा सके, लेकिन भारत का ये मेला है। कौन सा, कुंभ का मेला, जिसे कहां से देखा जा सकता है, तो अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। अपना में बहुत बड़ी बात है ये। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ मेला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। जो महाकुंभ मेला है मित्र, इसका वर्णन कहां मिलता है हमें, तो बता सकते हैं। क्या रामायण में, क्या महाभारत में, या भगवत गीता में, या स्कंद पुराण में। तो आप लोग याद रखना स्कंद पुराण मिलता है बच्चों, ठीक है। जो आपके 18 पुराण है ना, 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण आपका कौन सा है, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, आप लोग याद रखिए। अगला, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, हिंदू धर्म से संबंधित, सभी लोग जानते होंगे। किससे, हिंदू धर्म से संबंधित है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। आगे जरा ध्यान दीजिए। अगला है, महाकुंभ मेले से संबंधित महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है। महाकुंभ मेले से सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि शाही स्नान है। क्या है, शाही स्नान है। न तो यज्ञ है, न भवन है, हवन है, और ना ही भंडारा है। क्या है, शाही स्नान है, आप लोग याद रखना। ये सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो आप लोग याद रखिएगा, सॉरी,
जो प्रयागराज में कुंभ का मेला लग रहा है, इसमें लगभग 40 से लेकर के 45 करोड़ लोग आने की इसकी पूरी संभावना है बच्चों, ठीक है। और सरकार ने, राज्य सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है बच्चों, गजब की व्यवस्था है। आगामी कुंभ मेले 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका मित्र आयोजन किया जाएगा उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में किया जाएगा, आप लोग याद रखना, ठीक है। उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई है, यह पूछा गया है। जो महाकुंभ मेला है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान रखना, द्वापर युग से। द्वापर युग से बच्चों इसकी शुरुआत हुई है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? मतलब जो महाकुंभ मेला है उसमें सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे तो उसके व्यवस्था भी तो होना चाहिए। हो सकता है आपस में लोग झगड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किस किस की जिम्मेदारी है? तो ध्यान रखना, इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, भारतीय सेना की भी है, पुलिस और अर्धसैनिक बल की भी है, केंद्र सरकार की भी है, इसलिए हम कह सकते हैं सबकी है बच्चों, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला कौन सा है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था, महाकुंभ मेला। कौन सा? महाकुंभ मेला, यही इसका अस्थायी जिला बच्चों, ठीक है। तो ये छोटी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताने का प्रयास किया। महाकुंभ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। और फिर आपसे कहूंगा एक बार कि आस्था के प्रतीक में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन साथियों तक पहुंचा दें से जहां उन लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।